फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जाम 2021 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर हैज अ नॉन एम्प्टी इंटीरियर। क्या पूछा हुआ है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा वो हमें पूछा हुआ है, और विच वन लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल करेक्ट आ जाएगा। ओके, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमें पूछा हुआ है कि ये पॉइंट से टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके, तो क्या पूछा हुआ है, नॉन एम्प्टी इंटीरियर, इनमें से कौन सा नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द सेट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट साइन ए इज इक्वल टू 1। हमें कोई ऐसा ए मिल जाए जिसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ऐसा हमें ए फाइंड करना है। हमें पता है कि साइन, देखो हमें क्या दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू आर सच दैट साइन ए इज इक्वल टू 1, ये गिवन है हमारे पास। ओके, हमें ऐसा ए फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 1 आ जाए। ओके, तो हमें ये पता है कि प्लस माइनस 1 कहाँ आता है, साइन में प्लस माइनस 1 कहाँ आता है, ए की वैल्यू प्लस माइनस ए की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1 आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब हमें ये पता है साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस माइनस 1 आता है, ये हमें पता है। ओके, पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, ऐसा हमें ये चाहिए जिसके जो हम साइन में रखे तो हमें 1 आ जाए। ओके, इस सेट का मीनिंग ये है। ओके, तो अब हमें ये भी पता है साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ओके, तो हमें ए की क्या वैल्यू मिल गई, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रख दे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। फिर साइन 2 रख दे तो 9 पाई बाई 2 आएगा, 9 पाई बाई 2 इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है। इससे हमें सारे 1 वाले वैल्यू मिल जाएंगे, और n किस में बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू z। ओके, तो हमें सेट क्या बना हमारे पास, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो इस टाइप का सेट बना हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास a आई। ओके, तो ए क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। आइसोलेटेड पॉइंट के पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एम्प्टी होता है। आइसोलेटेड पॉइंट के हमारे पास ये रिजल्ट भी है कि आइसोलेटेड पॉइंट हैज एम्प्टी इंटीरियर। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट के पास क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एम्प्टी होता है। ओके, मतलब ये हमारा सेट ए है तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी हम आर्बिटरी पॉइंट उठा ले, उसके अराउंड हम एक नेबरहुड बनाए, वो नेबरहुड ये पूरे सेट में कंटेन होना चाहिए, इस कॉल्ड दी इंटीरियर पॉइंट। ओके, तो इस आइसोलेटेड पॉइंट के पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी इंटीरियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको देखना होता है, आपके पास 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट है, तो ये सारे क्या है, आइसोलेटेड एलिमेंट, आइसोलेटेड सेट है, ये पूरा क्या है, आइसोलेटेड सेट है। अब मैं 1 के अबाउट नेबरहुड बनाऊं तो 1 के अबाउट नेबरहुड बनाऊं तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नेबरहुड हमने बनाया, तो ये नेबरहुड पूरा इस सेट में कंटेन नहीं हो रहा है। मतलब ये नेबरहुड है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेनिंग 1 2 अप टू 10। ओके, देयरफॉर दिस सेट हैज अ एम्प्टी इंटीरियर। समझ में आया। वैसे ये भी क्या है, एम्प्टी इंटीरियर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉइंट है। उसमें किस टाइप के पॉइंट आएंगे, 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 इस टाइप के सारे पॉइंट आएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी इंटीरियर हो जाएगा। समझ में आया। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, हमें क्या पूछा हुआ है, नॉन एम्प्टी इंटीरियर, तो हमारे पास क्या आया, नॉन एम्प्टी इंटीरियर पूछा हुआ है, हमारे पास क्या आया, एम्प्टी इंटीरियर आया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इन आर, और फोर्थ भी क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यहाँ पर इरेशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर रेशनल नंबर दिया हुआ है इन आर। ओके, उसके पास एम्प्टी इंटीरियर होगा या नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा वो हमें चेक करना है। हमें ये तो मतलब ये रिजल्ट ही आपको याद ही होगा, पर हम करते हैं प्रूफ। ओके, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या है,
सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर। अगर हम कोई भी मैं ए एलिमेंट ले लूं, आर्बिटरी एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू आर, आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया ए, और इस ए को मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, वो इस क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होना चाहिए। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर के पास नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा। ओके, हम तो ही बोल सकते हैं। अगर ये नेबरहुड क्या है इन जनरल, तो नेबरहुड मतलब इंटरवल ही बनेगा, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल बनेगा। और हमें ये भी पता है कि इंटरवल के पास क्या होता है, इन्फाइनेटली मेनी रैशनल नंबर एज वेल एज द इन्फाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर। ओके, तो ये कंटेन क्यू कॉम्प्लीमेंट में होगा तो हमारा नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा। बट इसके पास रैशनल नंबर हो गए और इरेशनल नंबर दोनों हो गए, पर इस क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास तो सिर्फ इरेशनल नंबर ही है। देयरफॉर ए इंटरवल इसमें कंटेन नहीं होगा क्योंकि इसके पास रैशनल नंबर है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई ये क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर भी नॉन एम्प्टी इंटीरियर नहीं बनाएगा। ओके, तो डज नॉट कंटेनिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इंटरवल डज नॉट कंटेनिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर क्यू कॉम्प्लीमेंट हैज अ एम्प्टी इंटीरियर। डन। सेम एज आप फोर्थ ऑप्शन के लिए भी खुद ट्राई करना। क्यू के पास भी सेम लॉजिक होगा, उसके पास रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होंगे उसके नेबरहुड में, पर ये क्यू में कंटेंट नहीं करेगा क्योंकि इरेशनल नंबर छूट रहा है। ओके, तो सेकंड फॉल्स हुआ, थर्ड फॉल्स हुआ और फोर्थ भी फॉल्स हुआ। ओके, अब डायरेक्टली हम ये टिक कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, बट हम सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट ऑप्शन में, क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, द सेट बी बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ डिस्टिंक्ट रूट। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके पास क्या हो गए, डिस्टिंक्ट रूट हो गए, ऐसा हमें सेट दिया हुआ है। ओके, में ऐसा कोई बी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ डिस्टिंक्ट रूट। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ये पता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 और सी इज ऑल्सो 1 अपॉन 2 इंटू ए, 2 और 1 है। ओके, ए इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। इसके पास डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, इसके पास हमें डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2, दोनों रूट इस टाइप के बन जाएंगे। ओके, तो ये सिंगल मतलब डिस्टिंक्ट रूट तो नहीं हुए, इक्वल रूट हुए, तो ये डिस्टिंक्ट रूट कब हो गए, बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 हो तब डिस्टिंक्ट रूट हो गए। दैट मीन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी किस में बिलोंग करेगा, माइनस टू टू यूनियन टू इंफिनिटी। और ये क्या है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये खुद ये सेट ही होगा, मतलब ये ए इज ओपन इंटरवल, ए इज ओपन सेट है, सॉरी ये क्या है, ओपन सेट है। ओके, तो ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, मतलब इसके पास इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ये खुद सेट ही बनेगा, ये पूरा सेट बी जिसमें बिलोंग कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, और इसके पास ये खुद ही इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या बनेगा, ये खुद ये सेट बनेगा, क्या बनेगा, माइनस टू यूनियन टू इंफिनिटी, ये पूरा सेट बनेगा। तो ये सेट ही हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। देयरफॉर दिस सेट हैज अ नॉन एम्प्टी इंटीरियर पॉइंट। समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, क्योंकि इसके पास नॉन एम्प्टी इंटीरियर पॉइंट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is define s is equal to limit n tends to infinity 1 minus 1 upon 2 square into 1 minus 1 upon 3 square up to so on 1 minus 1 upon n square. Okay, then first option is s is equal to 1 by 2, second is 3 by 2, third is 1 and fourth is 1 upon 4. Okay,
हमें क्या पूछा है, इस एस की हमें लिमिट फाइंड करनी है। दैट मीन इस पूरे सेट की हमें इस पूरे की लिमिट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो एक किस टाइप का फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे टर्म क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फॉर्म है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखते हैं 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3 अप टू सो 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n और 1 प्लस 1/n। डन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 दैट मीन 1/2, ये क्या बन जाएगा 3/2, ये क्या बन जाएगा 2/3, ये क्या बन जाएगा 4/3 अप टू सो ऑन n माइनस 1/n एंड n प्लस 1/n। ओके, अब देखो ये किससे कट हो रहेगा, इससे, ये आगे वाला इससे कट होगा, इस तरह लास्ट टर्म किससे कट होगा वो हमें देखना है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, हमने यहाँ पर ये यूज किया। तो फर्स्ट का लास्ट वाला और उसके नेक्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म कट हो रहा है। दैट मीन मैं क्या बोल रही हूँ, ये टर्म है और ये टर्म है, तो इसका लास्ट टर्म मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो प्लस वाला एक टर्म कट हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा माइनस वाला कट होगा। सेम टू सेम नेक्स्ट प्लस वाला माइनस वाला, प्लस माइनस मतलब फर्स्ट का लास्ट और उसके नेक्स्ट का फर्स्ट, इस टाइप के सारे टर्म कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट टर्म क्या बचेगा हमारे पास n/n माइनस 1, इस टाइप का कुछ टर्म होगा वो, ये दोनों कट हो जाएंगे। ओके, अब हमें क्या बचा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 n प्लस 1/n, ये बचा। अब लिमिट n टेंस टू, इसकी पावर भी 1 है, नीचे की पावर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 1/2 बाहर निकाल देंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर n से डिवाइड कर दे तो 1 प्लस 1/n और नीचे 1। ओके, n से मैंने डिवाइड कर दिया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 1 प्लस 0/1 दैट मीन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 आंसर आएगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, s इज इक्वल टू 1/2। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ओके, द वैल्यू ऑफ द लिमिट 3n 5 प्लस 5n प्लस 7n/1/n इज, हमें इसकी लिमिट ब्लैंक है। ओके, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 5n प्लस 7n की 1/n पावर। ओके, हमारे पास ये गिवन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा टर्म है इन तीनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा लिमिट, और उसको कॉमन निकाल देंगे। ओके, 7n सबसे बड़ा है, 7n/1/n, और यहाँ पर क्या बनेगा 3n/7n प्लस 5n/7n प्लस 1। ओके, ये बना। तो ये क्या बनेगा, अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कट हो जाएगा तो ये 7 सिर्फ बचा। यहाँ पर ये से लिख सकते 1 प्लस 3/7n प्लस 5/7n, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब मैं 7 को कॉमन निकाल रही हूँ और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये किस टाइप का फॉर्म बना, सॉरी ये 1/n है, 1/n है पूरा। तो ये किस टाइप का टर्म बना हमारे पास, ये बना f(x)g(x), इस टाइप का फॉर्म बना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब इससे हमें सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g(x) इंटू f(x)-1, हम इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर f(x) क्या है, 1 प्लस f(x)g(x), हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे,
इसको हमने एफ ऑफ एक्स बोल दिया और इसको हमने जी ऑफ एक्स बोल दिया। ओके, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा? अब हम क्या करेंगे, सॉरी सुन देखो, लिमिट ई रेस टू 7 इंटू ई रेस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, मतलब ये 1/n इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 करना है हमें। ओके, तो ये पूरा टर्म देखो, ये हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स मतलब 1/n आगे लिए और एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है पूरा, मतलब क्या हो जाएगा, और ये 1 पहले एज इट इज रहेगा, लास्ट में लिख रहे होगे अब 3/7 प्लस 5/7 और ये +1 तो था ही, और यहाँ पर हमें एक -1 भी करना है। ओके, तो ये 1 -1 +1 कट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा, 7 e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है, यहाँ पर क्या आया, 1/n बाहर था, अब ये क्या बचा, सिर्फ 3/7 प्लस 5/7 और हमारे पास ये जियोमेट्रिक सीरीज से हम क्या बोल सकते हैं कि ए मतलब ये क्या है, <1 है, 3/7 <1 और ये 5/7 भी क्या है, <1, तो हम जियोमेट्रिक सीरीज से बोल सकते हैं एज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कहाँ दोनों 0 पे जाएंगे, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर 1/n है, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी पूरा क्या जाएगा, 0 पे जाएगा। तो 7 इंटू ई रेस टू लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 7 e⁻0, दैट मीन आंसर क्या आ जाएगा, e⁻0 मीन्स 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। आंसर, अवर आंसर इज 7, इस ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा 7। समझ में आया हमने क्या किया? और इसके एक शॉर्ट फॉर्म भी है हमारे पास, इस टाइप का कुछ गिवन हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3/n 5/n प्लस 7/n 1/n था ना, तो अब हम इसकी लिमिट क्या आएगा, इसका एक रिजल्ट है, क्या है हमारे पास, ये रिजल्ट है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है कि हमारे पास इस टाइप का कुछ भी फॉर्म गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की लिमिट, इसकी लिमिट क्या आएगी, तो मैक्सिमम ऑफ 3, 5 एंड 7, मैक्सिमम क्या आ रहा है 7, तो हमारा ये डायरेक्ट रिजल्ट से हमको कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इन सब का मैक्सिमम लेना है, इन तीनों वैल्यू की मैक्सिमम लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ओके, समझ में आया? ऐसा कोई भी दिया हुआ, अब एन टर्म तक दिया हुआ हो, 1000 दिया हुआ हो, तो भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, डन। Thank you for watching my video. Please like, share or subscribe my channel. Thank you.